गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं गोल्डी सिंह। आपने पिछले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का परिचय मिला था आपको, ठीक है। आज आप एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 एक्सरसाइज कौन सी है 8.1 एक्सरसाइज 8.1 की सवाल सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बी समकोण है। बी कैसा है? समकोण है। बी क्या है? समकोण है। तो त्रिभुज आप बनाइए हाल, ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये बी समकोण हो गया। चलिए, अब कह रहा है ए बी बराबर, ए बी बराबर कितना कह रहा है 24 और बी सी बराबर कह रहा है 7, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी बी समकोण था और ये सी हो गया। क्लियर। चलिए, ए बी बराबर कितना दिया 24, तो 24 रख दिया। बी सी बराबर कितना दिया 7, 7 रख दिया। अब आपको ए सी निकालना, मतलब कर्ण निकालने। क्या निकालनी? कर्ण। तो पाइथागोरस में क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है बेटा। चलिए, अब कर्ण का मान ए सी आपको निकालनी है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी की वैल्यू, लंब क्या है बेटा बी सी है, तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर, आधार क्या है ए बी है, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर। चलिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अब बी सी की वैल्यू कितनी दी गई है? बी सी की वैल्यू कितनी दी गई 7, कितनी 7 का स्क्वायर, और ए बी का मान कितना दिया 24, 24 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 49, और बी सी 24 का स्क्वायर कितना 576। दोनों को उठा के ऐड कर देना, ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट, इन दोनों को उठा के ऐड करो बेटा कितना आएगा 625। अब 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का। कितने का होगा 25 को यहां पे लिख दिए मैंने कितने 25। तो वो जो तीनों भुजाएं फिल हो गई, तीनों भुजाएं आगे पता पड़ गई, बीसी का मान पता है, ए बी का मान पता है और एसी का मान पता है। अब पहला क्वेश्चन जो कह रहा था, पहला क्वेश्चन कह रहा था साइन ए कॉमा कॉज ए का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करें। अब साइन ए का मान निकाल लो बेटा। जब साइन ए का मान निकालेंगे तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, मतलब बीसी बटे एसी। चलिए आगे ले लो, साइन ए यहां पे ले ले रहे, साइन ए बीसी का मान बेटा कितना दिया था 7 और कर्ण का मान कितना निकाला 25, यहां पे लिख दिया मैंने 7 बटे 25। आगे आइए, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे कॉजे का भी मान निकाल लें, तो यहाँ पे कॉजे बराबर क्या था आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है ए बी, कर्ण का मान कितना है ए सी, कॉज ए बराबर ए बी का मान बेटा कितना है 24 और ए सी का मान कितना है 25। तो यहां पे लिख दे रहे 24 बटे 25। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है, साइन सी कॉमा कॉस सी का मान निकाल। अब टेंशन हो गई। अब देखो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, ये कोण के सामने वाली भुजा मैंने क्या बताई थी लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। अब इसमें कोण ए था तो ये तो लंब हो गया। अब इसमें कोण सी निकालना है। जब कोण सी निकालना है तो सीधे को बेटा कहां है यहां पे, तो ये जिसके सामने वाली भुजा ये होगी लंब। अब क्या होगी लंब। या आप कन्वर्ट करना चाहे तो आप कन्वर्ट कर लें, क्या कर लें कन्वर्ट। चलो यहां पे आप ले लेना सी, यहां पे आप ले लेना ए, यहां पे ले लेना ए, तो जो 24 कहां पहुंच जाएगा यहां पे, ये यहां पे आ जाएगा। तो लंब का मान कितना आ जाएगा 24 और आधार का मान कितना आ जाएगा 7, क्योंकि यहां पे मैंने क्या किए कोण कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो इसके सामने सी के सामने वाली भुजा जी हो गई, सी के सामने वाली भुजा लंब जी हो गई। पहले लंब कहां पे था यहां पे था। चलिए साइन सी निकालना है, तो साइन सी बराबर इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये तो होगा लंब बटे कर्ण। या साइन सी बराबर लंब का मान बेटा कितना है 24, यहां पे 24 लिख दिया, और कर्ण का मान कितना है 25, तो यहां पे 25 आ गया। चलिए अब निकालना है कॉस सी का मान। किसका निकालना है कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 7 और कर्ण का मान कितना है 25। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं हिंदी में लिख लो, चाहे वैल्यू बेटा मेजरमेंट वाली सीधी लिख दिया करो, जो माप है वो लिख दिया करो, या आप पूरा लिखें कर्ण आधार बटे कर्ण।
तो यहाँ पे लिख ही दे रहे बेटा W, आधार बटे कण, आधार बटे कण cos c। आधार का मान बेटा क्या है, cos c है। ये आधार का मान कितना है, AB है, तो यहाँ पे AB लिख दो। कण का मान कितना है, AC है, तो यहाँ पे AC लिख दो। cos c बराबर आधार का मान कितना था 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिया, और कण का मान कितना था 25, तो यहाँ 25 लिख दिया। क्वेश्चन फर्स्ट एकदम कंप्लीट हो गया। दोनों त्रिभुज बनेंगे। पहला वाला त्रिभुज जो मैंने बनाया था, ये ए के लिए मान लिए थे मैंने, क्या लिए थे, यहाँ पे लिया था ए, तो इस वाले फॉर्मूला से यहाँ पे लग जाएंगे 7/24। फिर मैंने सी के लिए बनाया था, कण हमेशा वही रहता है, कण जो रहेगा 25 ही रहेगा, और यहाँ पे बी समकोण सी समकोण ही रहेगी। यहाँ पे सी आ गया था, यहाँ पे ए काट दिया था, यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 थी, तो यहाँ पे 7 हो गई बेटा, यहाँ पे 24 आ गई, उल्टे कन्वर्ट कर लिए। इसके लिए लगेगा ये वाला, ए वाले के लिए क्वेश्चन, ए के लिए ए वाला एंगल और सी के लिए ए वाला। क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो पॉज करके आप राइट कर लें, ठीक है। नंबर सेकंड कह रहा है पी क्यू बराबर दिया 12 और पी आर इक्वल टू आपको दिया है 13। ये आपका त्रिभुज बना दिया मैंने, समकोण त्रिभुज बन गया। ये मान लिया P, ये हो गया R, ये हो गया Q, ठीक है। पी आर बराबर कितना दिया 13, तो यहाँ पे 13 हो गया, और पी क्यू बराबर कितना दिया 12, तो यहाँ पे 12 निकाल दिया। अब आ रहा है बेटा आर क्यू, तो ये क्यू कैसा है, समकोण है, कैसा क्या है, समकोण है। तो निकालना क्या है बेटा, ये क्या निकालना है आपको, लंब निकालने कि यहाँ पे कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, क्या होती है, ये P है, तो P के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब होगी, और ये क्या होगी, आधार होगी, ठीक है। क्या होगी, लंब होगी और आधार होगी। आपको निकालना क्या है, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए, लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर, ये तो होगा। कर्ण हमेशा सबसे बड़ी है, मैंने आपके पिछली वाली वीडियो में इसका परिचय दिया था, उसमें मैंने बताया था आपको कर्ण से ही घटाना है, क्योंकि कर्ण कैसा है, बड़ा है, कि कुंती के बड़े वाले बेटे थे, ये सबसे बड़े थे, तो इसके हिसाब से ही आपको करना है, ठीक है। चलो क्या निकालना है आपको, लंब निकालनी है। क्या निकालनी है, लंब। तो लंब बराबर, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। चलिए कर्ण का मान बेटा, लंब का मान कितना है, आर क्यू, तो यहाँ पे आर क्यू निकाल लिया। इसका मान कितना है, पी आर, तो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या था, पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर। आर क्यू इक्वल टू पी आर का मान कितना 13, 13 का स्क्वायर, इसका मान 12, 12 का स्क्वायर। आर क्यू इक्वल टू 13 का मान बेटा कितना होगा, 169, इसका मान 144। आर क्यू बराबर घटा दो बेटा, कितने बचे 25, स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो साइड क्या चल जाएगा, रूट। तो आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट के 25। 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का, किसका होता है 5। ये आपका आर क्यू का मान आ गया, क्या कहेगा आ गया, इसका आ गया बेटा आर क्यू, तो यहां पे ले लिया 5। आप क्वेश्चन में कह रहा था tan p और cot r, tan p और cot r। देखो p के लिए तो इसका परफेक्ट हो गया, r के लिए परफेक्ट नहीं हुआ। r के लिए फिर आप कन्वर्ट कर लेंगे, ट्रायंगल को आप फिर बदल दो, तो यहां पे क्या कर लो, r, ये q जी को तो रहने दो, ये p यहां पे पहुंच गया। अब देखो आर क्यू कितना था, 5 था, तो यहां पे 5 ले लिया। पी क्यू की वैल्यू कितनी थी, 12 थी, यहां पे मैंने 12 ले ली, ये 20, ये 13 रखा, ठीक है, 13 रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको बेटा क्लोज करो। अब क्वेश्चन में कह रहा है tan p और cot r का मान निकालिए। tan p और cot r, यहां पे लिखा हुआ tan p माइनस के cot r। अब देखो tan p की वैल्यू, यहां पे एंगल p है, तो इससे आप p की वैल्यू, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan p का मान, लंब बटे लंब क्या बेटा आर क्यू, यहाँ पे मैंने आर क्यू, आधार का मान कितना बेटा पी क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू ले लिया। चलो कॉट आर, आर के लिए इससे निकालो, यहाँ पे एंगल आर है, यहाँ पे जो कोण है उसके हिसाब निकाले, ये वाला आर हो गया, तो कॉट आर बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, आधार का मान बेटा कितना है आर क्यू, और कर्ण का मान कितना है पी क्यू। चलो भैया आर क्यू का मान बेटा इसमें कितना था
5, तो यहाँ पे लिख दिया 5। पी क्यू का मान कितना था 12, यहाँ पे 12। आर क्यू का मान कितना है 5, 5। पी क्यू का मान कितना है 12, 12। 5/12, 5/12 कट गया, कितना आ गया बेटा 0। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड था। बहुत से वीडियो पॉज करके तो बहुत अच्छे से राइट करना। बहुत अगर एंगल अगर आप कन्वर्ट कर रहा है तो आप लंब और आधार ही कन्वर्ट करेंगे। कर्ण से आपको 1% मतलब कर्ण क्या कहां है, कर्ण जहां पे भी है वहीं पे रहेगा, वो भाई साहब नहीं हिलने वाला। जब वो नहीं हिलेगा तो आपको लंब और आधार, यहाँ पे पी यहाँ पे आर, तो समझ लेना है पी की जगह कोण अगर पी है यहाँ पे आर आ रहा है तो हाफ उठा के आप क्या कर लेंगे, हाल कन्वर्ट कर लेंगे, लंब आधार, आधार लंब, खत्म क्वेश्चन। अब आप राइट करें वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है यदि साने बराबर 3/4 है तो कह रहा है कॉजे और टेने का मान ज्ञात कीजिए। कॉजे और टेने का मान निकालना है। साइन बराबर कितना है 3/4 दिया। चलिए साइन बराबर कितना दिया 3/4। यहां पे फिगर बना दिया मैंने 3 ये बना दिया मैंने फिगर। चलिए ए यहां पे ले लिया, ए बी ले लिया, ए सी ले लिया। ए के सामने वाली भुजा ए है तो ए के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, तो लंब साइन बराबर कितना 3/4। तो साइन बराबर 3/4 आपको दिया है, 3/4 आपको दिया। साइन बराबर होता क्या बेटा लंब बटे, यहां पे लिख देना आप लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। चलिए साइन बराबर कितना लंब बटे कर्ण, तो लंब बेटा कितना लंब जे और कर्ण जे, आधार आपको निकालनी है, ठीक है, आधार आपको निकालनी है। लंब का मान बेटा कितना 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो। कर्ण का मान कितना दिया 4, तो 4। अब निकालना क्या है आधार। आधार बराबर फॉर्मूला लगाए। आधार बराबर फॉर्मूला क्या होगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। किसका, लंब का स्क्वायर। चलिए आधार का मान बेटा कितना ए बी, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर। कर्ण का मान बेटा कितना ए सी, तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर। लंब कितना है बी सी, तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो बेटा ए सी का मान वैल्यू बेटा कितना है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। चलिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 16, इसकी वैल्यू कितनी होगी 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा इक्वल टू 7। स्क्वायर हटेगा क्या चल जाएगा उसमें रूट, तो ए बी इक्वल टू रूट 7। 7 किसी का स्क्वायर रूट बेटा होता नहीं, होता है तो नहीं, यहाँ पे लिख दी मैंने 7 रूट में, ठीक है क्लियर। आप कह रहा है कॉजे का मान निकालिए। अब यहाँ पे जब कॉजे का मान निकलेगा, कॉजे बराबर क्या होगा बेटा, कॉजे बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। चलिए कॉजे इक्वल टू आधार का मान बेटा कितना 7, तो यहां पे मैंने लिख दिया अंडर रूट के 7, और कर्ण का मान कितना है 4, तो यहां पे लिख दिया मैंने 4। ये आंसर हो गया, कितना सिंपल से था। अब कह रहा है tan a, बहुत सिंपल है, बस वैल्यू त्रिभुज के तीनों कोणों के तीनों भुजाओं के मान पता चल जाए, सीधे सीधे आप पुट करते जाइए बस खाली। अब निकालना है tan a, किसका निकालना है tan a, तो tan a बराबर क्या होगा बेटा, tan a बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। tan a बराबर क्या होगा लंब बटे, लाल बटे कक्का लिख लिया करो आप, यहाँ पे लाल बटे कक्का ऐसे निकालिए। ये साइन के लिए होता, ये कॉस के लिए होता, ये tan के लिए होता, तो लंब बटे आधार। लंब का मान बेटा कितना है 3, लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना है 7, तो यहां पर सीधा लिख दिया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चलिए तो tan a बराबर बेटा कितना हो जाएगा, tan a बराबर लंब का मान बेटा कितना 3, यहाँ पे 3, आधार का मान कितना √7, तो यहाँ पर √7। लो हो गया भैया, कितना सिंपल सा था, है ना। बस ये निकालना सीखें आप, आंसर पट 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 आएंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 राइट करना, वीडियो पॉज कर। 14 कह रहा है 15 cot a बराबर के 8, 15 cot a बराबर 8। तो आपको सबसे पहले करना क्या है बेटा, मान किसकी वैल्यू निकालना है साने और सेक। ये तो बात में छोड़ दिया करो, क्या करना है क्या नहीं करना है ये बात की बात है। पहले आप ये क्या दिया क्या है पहले उसको देखो, निकालना क्या है पहले ये देखो बस खाली। फाइंड क्या करना है वो चीज छोड़ दो, क्या फाइंड करना है क्या फाइंड आउट हो दो, वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाए, क्या बनाए समकोण।
थीटा है, एक ए है एंगल, तो यहाँ पे आप ए ले लें, ठीक है, ये बी हो जाएगा, ये बेटा सी हो जाएगा। कितना हो गया, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या है, लंब है, ये आधार है, ये काट है, ठीक है। इतनी चीज, लंब आधार काट, ये सही आप फिगर सही बनाएंगे तो क्वेश्चन 100% सही होगा, बिल्कुल टेंशन। ट्रिग्नोमेट्री पूरी बुक का क्लास 10 की मैथ का सबसे सरल पोर्शन है, बिल्कुल सरल, ठीक है। बस त्रिभुज जो बनाना है आपको, त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज कैसा, काट कहां है, आधार का, लंब का है, निकालना क्या ये देखें पहले, बस वैल्यू पुट करते जाए, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से। इसके जो पेपर में मार्क्स आते हैं, देखो फ्री वाले हैं, क्या है, फ्री वाले, थोड़ी समझे नंबर फ्री में पाए, थोड़ा समझे नंबर फ्री में पाए, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिलबिलाएं, परेशान हूं, ये मत करें, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, वीडियो को पॉज कर करके देखें, कहां गलती हो रही है आप पे, कहां नहीं हो रही, वीडियो अच्छे से केयरफुली आप अच्छे से समझें, ठीक है, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। एक बार में क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, ये आपको बस क्वेश्चन में आपको ये देखना है बस, ठीक है। अब क्या लिखा बेटा, कॉट ए बराबर दिया, क्या लिखा दिया, कॉट 15 कॉट 15 कॉट ए बराबर कितना दिया 8। अब जो 15 देखो गुणा में है, मल्टीप्लाई में, ट्रांसफर करेंगे उस साइड लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो मल्टीप्लाई में उस साइड किसमें पहुंचेंगे, डिवाइड में, गुणा के उसमें भाग में पहुंचेंगे। तो यहां पे लिखा कॉट थीटा इक्वल टू 8, कॉट ए इक्वल टू सॉरी कॉट ए इक्वल टू 58/15। अब इतना हो गया। अब कॉट इक्वल टू होता क्या है, आधार बटे लंब होता बेटा, यहां पे लिख देना आधार बटे लंब, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो आधार का मान बेटा कितना 8, तो यहाँ पे 8 रख दिया, लंब का मान 15, तो यहाँ पे 15 कर दिया, होएगा, ठीक है। अब बचा क्या बेटा, कर्ण बचा। अब इसको फिल करें, कर्ण बचा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर इक्वल टू, सीधा लिख दे रहे हैं, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर धनाधर का सीधा लिख दे रहे, सीधे ए सी स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब कितना है बीसी, तो यहाँ पे बीसी स्क्वायर, आधार बेटा कितना है ए बी, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर। चलिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी की वैल्यू बेटा कितनी है 15, 15 का स्क्वायर, इसका मान कितना 8, 8 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर 15 का बार बेटा कितना होगा 225, 8 का बार कितना होगा 64, जोड़ दो 5 4 9, 6 2 8 और 2 के 2 के 2, ए सी स्क्वायर इक्वल इतना आया। तो ए सी स्क्वायर स्क्वायर रहेगा उस साइड क्या जाएगा अंडर 289, 289 बेटा किसका स्क्वायर होता है 17 का 17, यहाँ पे 17। अब क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है साने और सेकी, आप साने की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ पे साने बराबर बेटे क्या होता है लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब का मान बेटा कितना है 15, कर्ण का मान कितना है 17, तो सानी का मान कितना हो जाएगा, बहुत देखो ध्यान से, सानी का मान कितना है 15 और कर्ण का मान कितना है 17, ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब उठा लो बेटा सेकंड, सेक ए क्या निकालना है सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है बेटा, सेक यहां पर रखो, लाल बटे काका लिख लो अगर आप भूल रहे हैं तो, लाल बटे काका, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, तो सेक का मान क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, क्या आएगा कर्ण बटे लंब, सॉरी लंब नहीं है आधार, कर्ण बटे लंब बटे आधार बटे कर्ण था, तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण था, किसका मान था कॉस का था, उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, सेक इक्वल टू कर्ण का मान बेटा कितना है 17, तो यहाँ पर 17, कर्ण का मान कितना है आधार का मान कितना है 8, तो यहाँ पे 8। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, बस ऐसे ही करना है, वीडियो पॉज करके आप राइट करें, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/15, 12/15 इक्वल टू कितना था 13/12, क्या सेक थीटा इक्वल टू 13/13/12 है, क्या सभी त्रिकोणमिति के मान है सर, सभी त्रिकोणमिति अनुपात के मान निकालना है, मतलब सेक का मान दिया कॉस का निकालना पड़ा, साइन का निकालना पड़ा, कॉसेक का निकालना पड़ा, कॉट का मान सभी का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें आप एक त्रिभुज बनाएं, ये आपका बन गया त्रिभुज, ठीक है, ए
बी सी, ये मान लिया यहाँ पे कौन थीटा है तो यहाँ पे थीटा दिखा दिया, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे आधार। फिर आप लिखें भाई लाल बटे कका, लाल बटे कका, ये मैंने लिख दिया। तो ये आ गया साइन का, ये कॉच का क्या होगा, कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, सेक का क्या होगा उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान बेटा कितना है 13, यहां पे क्या लिख देना आप, कर्ण बटे आधार। चलिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान बेटा कितना है तो 13 कर दिया। आधार का मान कितना है बेटा 12, तो यहाँ पे 12 कर दिया। निकालना क्या है, लम्ब निकालना, क्या निकालने, लम्ब, मतलब बीसी निकालना है। बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, कर्ण का लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, मतलब एसी का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला ध्यान रखें, कर्ण निकालना है तो कर्ण वाला फॉर्मूला लगाए, पाइथागोरस तो 3 ही है, एक के 3 बना दिए थे, कर्ण वाला कर्ण का निकाले, लंब वाला लंब का निकाले, आधार वाला आधार का निकाले। बस पाइथागोरस थ्योरम को आपको ध्यान रखना, पाइथागोरस जो प्रमेय है उसको ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखो मैंने बीसी क्यों लिखा कि बीसी क्या है बेटा, लंब है। अब मैंने लिखा एसी, एसी क्यों लिखा, ये कर्ण है, तो कर्ण में से मैं आधार घटा रहा हूं तभी तो लंब आएगा, तभी तो लंब आएगा, है ना। चलिए तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी का मान बेटा कहता 13, तो यहां पर 13 का स्क्वायर, इसका 12 का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट के 13 का स्क्वायर कितना 169, 144 सब्ट्रैक्ट कर दिया कितना बचेगा 25, कितना बचा 25 बीसी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा उस साइड क्या हुआ रूट आया, रूट किसकी वैल्यू होती है 5 की वैल्यू होती है, बीसी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब कह रहा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, तो आप साइन से चालू कर दें, किससे साइन से। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। चलिए लंब का मान बेटा कितना है 5 बटे कर्ण का मान कितना 13, तो 5 बटे 13 साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब साइन का उल्टा क्या होता है बेटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो सीधा कन्वर्ट कर लो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण का मान कितना था 13, यहां पे कितना हो जाएगा 5, कोसेक आ गया। अब निकालना है आपको tan नहीं सेक, cos थीटा वैल्यू, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा आधार बटे कर्ण, क्या आएगा आधार बटे कर्ण, कोसेक cos थीटा इक्वल टू आधार का मान बेटा 12, कर्ण का मान बेटा 13। cos का उल्टा आपको सेक दिया था पहले से क्वेश्चन ही में, तो सेक ना लिखो, सेक तो आपको गिवन में था। अब निकालने आप tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, क्या होगा लंब बटे आधार। देखो लंब बटे आधार, यहां पे लाल बटे का यहां से चालू किया कर जाता तो। चलो लंब का मान बेटा कितना है, लंब की वैल्यू कितनी देगी 5, आधार का मान कितना है बेटा 12, ये आ गया इसकी वैल्यू। आप निकालने क्या है कॉट, तो यहां पर निकाले कॉट थीटा इक्वल टू tan का अपोजिट होता है कॉट, तो आधार बटे लंब कर दो, आधार बटे लंब, कॉट थीटा इक्वल टू आधार की वैल्यू कितनी है 15, तो यहां पे मैंने 12, 12 लंब की वैल्यू कितनी है 5। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 था ना। सभी की वैल्यू बोले, सभी त्रिकोण अनुपात निकालना हो तो आप साइन कॉस tan cot sec cos सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वीडियो पॉज करके राइट करें, क्वेश्चन नंबर 6 चालू कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कोण ए और कोण बी, कह रहा है न्यून कोण है बेटा, क्या कह रहा है न्यून कोण है। जब न्यून कोण ये दो न्यून कोण होगा, न्यून कोण 90 से छोटे हैं, तो कोण जो सी होगा सोचने वाली बात है, जो कोण सी 90 अंश का ही होगा। कह रहा है कोण ए और कोण बी कैसे है न्यून कोण है, त्रिभुज में कितने कोण होते बेटा 3 कोण होते, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। कह रहा है कोण ए और कोण बी कह रहा है न्यून कोण है, और जब ए और बी जब न्यून कोण हो गए तो कोण जो सी आएगा सीधी सी 90 अंश आएगा। तो त्रिभुज जो ऐसा बनेगा आपका, ये ऐसा आएगा कुछ त्रिभुज यूं लाइक दिस, ऐसे आएगा। यहां पे सी कर लो बेटा, यहाँ पे बी ए, यहाँ पे
बी, ऐसा। ठीक है, ऐसा होगा। क्यों कह रहा है सी कैसा है, समकोण है, ए और बी न्यून कोण हो गए, तो बी कैसा हो, सी कैसा होगा, समकोण होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कॉज ए इक्वल टू कॉज बी, ये कह रहा है कॉज ए इक्वल टू कॉज बी, और आपको निकालना क्या है, कह रहा है कोण ए बराबर के कोण सी, आपको ये आपको प्रूव करना है। चलो ये प्रूव होगा तो बाद में होगा, ठीक है, पहले आप ये देखो कॉज ए इक्वल टू कॉज बी। अब कॉज ए की वैल्यू यहां से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएगा कहां, ठीक है। चलिए यहां पे लिखें लंब, लंब का सॉरी आधार, आधार का मान कितना बेटा, ए सी, और कर्ण का मान बेटा कितना है, ए बी। चलिए अब आ रहा है बी। अच्छा बी एंगल लेंगे तो हाफ, हम मैंने क्या बताया, हाल कन्वर्ट कर लो, क्या कर लो, कन्वर्ट होगा। अच्छा जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, तो आधार बेटा क्या होगा, बीसी, आधार क्या होगा, बीसी। हमने बोला है जब कोण के सामने वाली भुजा जो होगी वही होगी क्या होगी, लंब। तो यहां पर जब कह रहा कोण बी है तो बी के सामने वाली भुजा कितनी हो गई, एसी, तो एसी क्या हो गया, लंब, आधार बेटा कितना हो गया, बीसी। तो आधार बटे कर्ण, आधार कॉस बी इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बेटा, बीसी, और कर्ण बेटा कितना है, ए बी। अब देखो, अब दोनों बराबर, ए बी दोनों बराबर है, तो ए बी से ए बी आप कैंसिल कर दो, कितना बचेगा, ए सी इक्वल टू क्या बचेगा, बी सी। जब दो त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जब दोनों भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों बराबर हो गई, तो ये वाले जो कोण होंगे तो कैसे होंगे, बराबर होंगे। सम्मुख कोण कैसे होंगे, बराबर। दोनों भुजाएं अगर बराबर आ गई हैं तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो सीधा आप लिख देना कोण ए इक्वल टू कोण सी, बी सॉरी कोण बी। आप ये प्रूव करना था, बस हो गया, यही तो करना था प्रूव ना। हाँ कोण ए इक्वल टू कोण बी, हो गया, सम्मुख कोण खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 था ना सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। क्वेश्चन नंबर 7 का कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, फिर लिखा हुआ है 1 प्लस के साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, यहां पे लिखा है 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस के साइन थीटा सॉरी कॉस। ये क्वेश्चन आपका पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक, आप देखिए आप में आपको क्या लिख रहा है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर फॉर्मूला बनना है, तो इसकी यहां पे लिखे दे रहे हैं 1 का स्क्वायर बनी रहेगा, और साइन का स्क्वायर बेटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या हो रहा है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर बेटा क्या होगा, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल था। अब आपने ये देखा होगा, अभी आगे वाले जो एक्सरसाइज आएगी उसमें लिखा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। बट इस वाले एक्सरसाइज में ये वाला फॉर्मूला आपको पुट नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे थीटा से आप कौन भुजा से आपको सबकी वैल्यू निकालनी है, साइन का मान निकालना है, कॉस का निकालना है, टेन का निकालना है। तो आप समकोण त्रिभुज हाल बनाएंगे जैसा भी अभी तक क्वेश्चन हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे थीटा ले लेना है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा बेटा क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना है 7 और लंब बेटा कितना है 8। अब निकालना है क्या, कर्ण निकालना है, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आधार बटे लंबी होता है, ऐसे आप लिख लिया करो, लंब बटे कक्का, यहाँ पे क्या लंब बटे आधार 10 का मान हो गया, अब उल्टा हो जाएगा कॉट, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। चलिए ए बी का मान, ए बी का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर, बीसी का मान कितना है, बीसी का मान कितना, सॉरी ए बी का मान 7 है, ए बी का मान कितना है 7, इसकी वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर। चलिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना 49, इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 64, दोनों को उठा के जोड़ दो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 9 4 13, 4 4 10 और 1 11, स्क्वायर हटेगा उस साइड क्या चला जाएगा रूट, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 113, यहाँ पे रूट आ गया, ए सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए सी की वैल्यू कितनी है 113 रूट। अब वैल्यू किसकी निकालना है, साइन की और कॉस की, ठीक है, साइन की और कॉस की। चलो क्वेश्चन उठाइए, 1 माइनस साइन, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा की वैल्यू कितनी, यहाँ पे आप निकाल के रख लो, ज्यादा हो तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू 8, कर्ण के मान अंडर रूट 113,
ये साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू निकाले आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आधार निकाल लो, कॉस थीटा इक्वल टू आधार की वैल्यू 7, कर्ण की वैल्यू √113, ये हो गए। अब सीधी वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा की वैल्यू बेटा कितनी निकाली 8/8 √113 का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 7/√113 का स्क्वायर होएगा। चलिए आइए, अब 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर बेटा कितना 64, और अंडर का स्क्वायर कितना अंडर कैंसिल हो जाएगा तो 113। आगे आइए 1 माइनस 7 का बेटा 49, और अंडर कैंसिल हो गया 113। चले यहां पे लेके चले आप, ये तो आएगा नहीं यहाँ पे, इसको मैं यहां पे कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब इसका लासा लेके सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 113 लासा आएगा बेटा, 113 गुणा 1 में होगा तो 113 एकम 113 माइनस के 64। अब इसका लासा भी आएगा 113 बेटा, 113 गुणा 1 से 113 में होगा तो 113 माइनस के 49, बहुत ज्यादा नीचे आ गया, 113 माइनस के 49 बटे 113। अब इसमें से इसको घटा दो, क्या कर दो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 113 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा 49, और 13 113 में 49 घटा दो बेटा कितना बचेगा 64 बटे 113, बीच बीच का ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब चलो 49 में कितने का गुणा हो रहा है बेटा 113 का, अब बटे में बेटा कितने हैं 64, बटे में कितने हैं 64, तो यहाँ पे 64 जी को तो 64 जी को तो रख दो। अब 113 गुणा इसमें हो जाएगा 113, ऊपर 113 कैंसिल हो गए, कितना बेटा बचा 49 बटे 64, ये आ गया आपका इसकी वैल्यू। अब इसका फर्स्ट पोर्शन तो ये था, सेकेंड पोर्शन कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल। आप कॉट की वैल्यू आपको 7/8 दी, स्क्वायर निकालना तो 7 का बार 49, 8 का बार 64। आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है बेटा। अब वीडियो पॉज करके इनको सबको राइट कर लेना, और जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। क्लास 10 के एक एनसीईआरटी का 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक एक क्वेश्चन भेजूंगा विद सॉल्व, बिल्कुल स्लोली, कोई भागने की जरूरत नहीं है, ठीक, होले होले चलो। चलिए बेस्ट ऑफ लक।